हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th मैथ बेसिक के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, और यहाँ पर हम इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों फिनिश कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ेंगे आज हम इसके आगे सेक्शन 3 की तरफ। तो जब तक हम सेक्शन 3 पर पहुंच रहे हैं, आप सी पर पहुंच रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमें दिया है प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 में भी दो पार्ट दे रखे हैं चॉइस में, तो दोनों क्वेश्चन इजी है। इसका मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना रखा है मैंने, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना हुआ है कि इर्रेशनल नंबर आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा रखा है कैसे करना है, ठीक है। तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। अब जो करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या बोल रखा है? बी पार्ट में बोला है हमें दे रखा है ट्री फ्रैक्शन, ठीक है। ट्री फ्रैक्शन दे रखा है और इसे सॉल्व करना बहुत इजी होता है। कैसे करेंगे देखिए, द फैक्टर ट्री ऑफ अ नंबर एक्स इज शोन बिलो। हमें ये सब दे रखे हैं फैक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें? Find the value x, y, a, b. Hence write the product of the prime factor of this number x. The number x so obtained. x के फैक्टर भी लिखने हैं जो भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो x हमारा सबसे ऊपर है और फैक्टर इसके बहुत इजीली मिल जाएंगे। फैक्टर पता है कौन से होंगे? फैक्टर होंगे इसके इधर साइड वाले, ये जो आ रहे हैं ना नंबर, ये सब इसके फाइंड कैसे करेंगे, ये वाला भी इसी पे इंक्लूड होगा। यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें 35 दे रखा है, इसका मतलब है कि इसके दो फैक्टर हुए हैं, ठीक। तो 35 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 5। बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ बी की वैल्यू आ गई हमारी 7, बी मिल गया। अब हम बढ़ेंगे आगे इसके, तो यहाँ पर बात करते हैं हमें ए वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 100 210 के फैक्टर करने। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऊपर इस वाले नंबर से, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू, आप ये मेंशन भी कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। फिलहाल तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो आपको मेंशन करना भी चाहिए। ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 70, कट करेंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मिल गई हमें 3, ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके y वाले टर्म पे। तो y वाला टर्म कैसे मिलेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? y इज इक्वल टू हो गया 420। तो a की वैल्यू कितनी, वो सॉरी किसकी वैल्यू है ये? y की। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 420। अब x की वैल्यू भी ऐसी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 420 मिल गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? x की। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू होगा 420 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी 840। तो ये हो गया x की वैल्यू 840। तो ये तो आ गई हमारी सारी वैल्यूज, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो x आपको टर्म मिल रहा है ना, उसके फैक्टर बताने। तो यहाँ पर देखिए पहला फैक्टर हमारा क्या है? 2। तो मेंशन आप कर सकते हैं x के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई थी? 3, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2, और फिर मल्टीप्लाई 5, और b की वैल्यू कितनी आई थी? 7। तो ये होंगे इसके फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से करना था इसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दे रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको इसके जीरोस फाइंड करने। तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस मान लेते हैं कि लेट द जीरोस, जीरोस क्या मान लिए? लेट जीरोस, ये हो गए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0, और अल्फा बीटा
हमें दे रखा है 9, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया अल्फा स्क्वायर, कि यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू कितनी आएगी 0, एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 9। यहाँ पर जो हमें सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है वो दिया है माइनस में, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये होता है एक्स स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 3 का, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, फैक्टर जो होंगे वो होगा एक्स प्लस 3 और दूसरा क्या होगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जीरोस क्या आ गए इसके, एक तो आ गया 3 और दूसरा क्या आ गया -3, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो ग्राफिकली आपको मेंशन करना है। तो ग्राफिकली आपको आता होगा, ठीक है। कैसे मेंशन करते हैं, सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेके चलेंगे, ग्राफ अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये चीज जो है वो आपको बोर्ड पे समझाने की है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बता देंगे कि ग्राफिकली हम कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 माइनस 3y। आपको y की जगह पर वैल्यू पुट करके ऐसे दो सोल्यूशन फाइंड करने, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आपको वही दो वैल्यू फाइंड करनी। जैसे मान लिया y इज इक्वल टू आपने 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी उस कंडीशन में, तो x माइनस 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको 6,0। ऐसे करके आपको दो पॉइंट फाइंड करना है, इस वाली इक्वेशन के और इस वाली इक्वेशन के, और दोनों को किस पे करना है, हमें ग्राफ पे शो करना। और ध्यान रखिएगा ग्राफ का एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट एक्स वाई रेशियो में हमें गिवन है 1:2। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, बहुत सिंपल है। तो ये हम मान लेंगे, लेट एंगल्स हमने क्या मान लिए, एंगल मान लिया एक्स कॉमा वाई। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 90 के, ये होगा इक्वेशन 1, ठीक है। और ये रेशियो में दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स। देखिए इसमें ना दूसरे तरीके से काम करना है शायद। देखिए इसमें जो बोला है ना, यहाँ तक तो हमारा सही है, फिर इसके बाद बोला एक्स की वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू की हाफ है। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक। और इन दोनों को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y 2x इज इक्वल टू 90। और प्लस करके कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। और ये x की वैल्यू आप जब पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा y की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।